वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक, 9,250 के ऊपर निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मजबूती कायम। कोटक महिंद्रा, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भरा बाजार में जोश। मिड कैप शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन। आईटी, मेटल और फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी जारी। फेसबुक डील के दम पर 8 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। अकेले एनएसई पर 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम। ब्रोकरेजेस ने बढ़ाए लक्ष्य और की री रेटिंग। राहत पैकेज को लेकर सरगर्मी तेज। कल प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से दोपहर 12 बजे करेंगे मुलाकात। आला अधिकारी भी होंगे शामिल। उधर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर लगाई रोक। यूनिलीवर ने चालू साल के लिए ग्रोथ और मार्जिन का गाइडेंस टाला। कोरोना संकट को देखते हुए किया फैसला। एचयूएल के शेयर पर दिख रहा है दबाव। अच्छे तिमाही नतीजों, सस्ते क्रूड और सैनिटाइजर की बढ़ती डिमांड से केमिकल शेयरों में जोरदार तेजी। टाटा केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, नोसिल और दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर 3 से 5% तक भागे। मुनाफे के सेक्टर के तहत केमिकल शेयरों पर दांव लगाने की आज हेमंत ने दी थी सलाह। मैदान में उतरते ही नए खिलाड़ियों की कमाई के चौके छक्के। हेमंत के खिलाड़ी लिबर्टी शूज में 10% की तेजी। मिर्जा इंटरनेशनल और बाटा में भी जोरदार रफ्तार। इधर नीरज के नए खिलाड़ी पीआई इंडस्ट्रीज ने लगाई 4% की छलांग। 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। आवाज देखने वाले निवेशकों की हुई खूब कमाई। 2 दिन में नए खिलाड़ी गॉडफ्रे फिलिप्स ने 14% को कल के खिलाड़ी आज एप्कोटेक्स ने 2 दिन में कराई 38% की कमाई। पंड्या का फंडा ड्रेजिंग भी 7% दौड़ा। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। हमारे सामने फिलहाल एक शानदार रैली वापस आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। 1.22% ऊपर है। एक सेंचुरी का मार्क लगाते हुए 9,300 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का फिलहाल 15 मिनट पहले जो एक लो था वहां से आपने एक अच्छा बाउंस बैक देखा 9,236, और अब इंडेक्स दिन के ऊपरी सतह की तरफ चलता हुआ जो है लगभग 9,340। तो ये तो आपको निफ्टी का हाल दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर आपने लगभग 400 पॉइंट की तेजी देखी है, 2.3% ऊपर, और फिलहाल ये 20,163 के दिन चल रहा है, एक्सपायरी वाले दिन। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चहकते हुए दिखेंगे। एनबीएफसीज में आपको बहुत शानदार तेजी आती हुई दिखेगी। केमिकल स्पेस, फार्मा स्पेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से मेटल्स में भी आपको एक ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग आती होती दिख रही है। प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियो से, वो आपको और बारीकी से दिखाएंगे कि कहाँ पर उनको ट्रेड दिख रहा है। प्रदीप जी। जी हाँ, और आज देखिए अच्छी बात यह भी कि रुपए में आपने मजबूती आते हुए देखी है, तो वहां से एक और अच्छा संकेत भारतीय बाजारों के लिए आता हुआ नजर आया। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको देंगे आज का ट्रेड एट 2 भी, और साथ ही साथ कृष्ण सुब्रमण्यम होंगे ट्रेड एट 2:30 लेकर, और जय ठक्कर आपको देंगे ट्रेड एट 3। फंडामेंटल राय आज लेंगे मयूरेश जोशी से, विलियम ओ नील के, और साथ ही साथ हमारी नजर होगी पंड्या का फंडा पे, जो आपके लिए मैं आगे लेकर आऊंगा, और 3 बजे डीलिंग रूम चेक होगा। 3:15 बजे आपके लिए कल का खिलाड़ी आज भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल ट्रेड एट 2 के साथ। आशीष बताइए क्या है आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। मेरे हिसाब से जो आज का ट्रेड है वो इन्फोसिस है, और इस स्टॉक ने आज करीब 5 हफ्ते के हाईज को का एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर दिया, और हमने देखा 3% का करीब ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। 650 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ दूंगा, तो 650 के स्टॉप लॉस इसको बाय कीजिए। 695 के लक्ष्य मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे आपको इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा एक गिरावट के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन का फ्रेश ब्रेकआउट है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी 4-5% की तेजी मौजूदा स्तरों से आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है।
आशीष जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा में। बहुत शानदार आपको बिल्डअप आता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस में। लगातार तीसरे दिन तेजी है और स्टॉक अब आपको दिख रहा है अपने उच्चतम लेवल 27 मार्च के आसपास। तो ऑलमोस्ट एक महीने का हाईएस्ट लेवल आपको 670 रुपए के आसपास इन्फोसिस पर आता हुआ दिख रहा है और पूरे बाजार में आप एक अच्छा रुझान देख रहे हैं। अगर आप टेक स्पेस ही देख लें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टीसीएस बहुत शानदार तरीके से आपको तेजी में दिख रहा है। साथ ही साथ आज सुबह से NIIT टेक्नोलॉजीज में आप लगभग 10% की तेजी देख रहे हैं FNO में, और इसी के साथ साथ लगभग माइंड ट्री में भी नतीजों से पहले 4.5% की तेजी है और HCL टेक 2.7% ऊपर है। तो पूरा चहकता हुआ सेक्टर और आपके सामने बहुत बेहतरीन एक स्टॉक कॉल आती हुई दिख रही है इन्फोसिस पर। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निफ्टी पर उनकी राय लेते हैं। दिन का ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर आता हुआ दिख रहा है प्रदीप जी, 9,315। बताइए आपके हिसाब से एक्सपायरी कैसी लग रही है आपको? बहुत ही शानदार एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिल रही है शैल जी। और दरअसल अगर आप देखें तो निफ्टी ने आज जिस तरह की तेजी दिखाई, कल और आज की रिकवरी में हमने एक बड़ा गैप बना रखा था जिसको हमने भर दिया, तो ये एक अच्छी बात थी। करीब जो एक रेजिस्टेंस मुझे खास तौर से आता हुआ दिखाई दे रहा था वो तकरीबन 9230 का था। हम उसके काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सारे संकेत अब इस बात के हैं कि न केवल आज की एक्सपायरी अच्छी हो रही है बल्कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए, जो कि मंथली एक्सपायरी होगी, अब आपको शायद 9450 9500 के आसपास के टारगेट भी इसके साथ ही साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक पे लेकिन मेरी खास तौर पे नज़र है क्योंकि निफ्टी बैंक 20,000 के ऊपर आ गया है और 3-4 हफ्तों की मशक्कत के बाद पिछले हफ्ते आप इस लेवल के ऊपर आए थे। अगर आज भी आप एक्सपायरीज के ऊपर देते हैं और कल एक वीकली क्लोज भी आपको 20,000 के ऊपर का मिल जाता है तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा कि आप फिर से निफ्टी बैंक में अब 21,500 की तरफ जाने की तैयारी में है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं, केवल आज के लिए नहीं अगले हफ्ते के लिए भी। आशीष, क्या कोई ऑप्शन आप सुझाना चाहेंगे मंथ एंड के लिहाज से जो आज लेके जाना चाहिए अब अगले हफ्ते के लिए? जी बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और इस मोमेंटम का बेस्ट तरीका होगा कि आप मंथ एंड की जो एक्सपायरी है एट द मनी पुट कॉल एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। ये 9300 की जो कॉल है ये करीब चल रही है 165 रुपए पर। इसके अंदर में मुझे लगता है एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 120 का और मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 250 से 260 तक एक अपसाइड में आपको आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मौजूदा स्तरों पर एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय 9300 की एट द मनी कॉल ऑप्शन हमको दिखाई दे रही है।